इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे भिन्न के प्रकार। इसके पहले हम लोग जान चुके हैं कि भिन्न किसको कहते हैं। तो वह राशि जो पूर्ण को एक अंश के रूप में दिखती है, जैसे 1/2, 1/3, 4/7, 9/11, ये सारे क्या हैं? भिन्न है। तो ये सभी भिन्न अलग अलग है कि एक ही प्रकार के हैं, इसी को आज बताएंगे। तो सबसे पहला भिन्न हम बता रहे हैं उचित भिन्न। क्या नाम होगा? पहला प्रकार है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसको कहेंगे? तो बहुत साधारण इसका परिभाषा है कि जब हम भिन्न को ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। तो वह भिन्न जिसका हर लिख देते हैं कि वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है, जैसे 2/3, 4/7, 1/5। स्पष्ट है कि नीचे वाले को देखेंगे यानी हर को देखेंगे, ऊपर वाला से अगर बड़ा है तो उस भिन्न को क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। आई बात समझ में? बहुत साधारण और शॉर्ट में याद रखेंगे कि वह भिन्न जिसका हर अंश से बड़ा होता है उसको बोलेंगे उचित भिन्न। दूसरा प्रकार होगा विषम भिन्न। इसी का एक दूसरा नाम भी होगा अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तो ऐसे ही याद करेंगे कि वह भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है। उचित भिन्न कब होगा? जब हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न कब होगा? जब हर छोटा होगा। यहां लिखते हैं कि वह भिन्न जिसका हर अंश से छोटा होता है, जैसे 4/3। देखिए नीचे वाला छोटा हो गया, ऊपर वाला बड़ा हो गया, यानी अंश बड़ा और हर छोटा। 5/2, 7/3। तो इस तरह का 9/4। तो इस तरह का जो भिन्न होगा उसको बोलेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। देखिए तीसरा प्रकार है मिश्रित भिन्न। इस भिन्न में एक पूर्णांक होगा तथा उचित भिन्न भी होगा, जैसे 4.1/3। देखिए यह पूर्णांक है और यह उचित भिन्न है। फिर 5.2/3, 8.1/4। सब में क्या देख रहे हैं? पूर्णांक भी है और उचित भिन्न भी है। इसको हम अगर बदलेंगे तो इसके पहले जो बताए थे अनुचित भिन्न में बदल देंगे। कैसे? देखिए 4 × 3 12 और 1 13/3। ये होगा 17/3। ये होगा 33/4। ये कैसा भिन्न है? अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि हर सब का क्या है? अंश से छोटा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, या मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। देखिए 4 नंबर में तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न, दोनों एक ही नाम है। एक समान मान वाले भिन्न को तुल्य भिन्न कहते हैं। एक समान मान मतलब कि उसका जो भिन्न का मान है एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका उसको बदल देते हैं। जैसे 1/2, और इसी को हम लिख सकते हैं 2/4। इसको लिख सकते हैं 3/6, 5/10। ये सब क्या है? तुल्य भिन्न है, क्योंकि इसका मान कितना है? सबका 1/2। मतलब आधा यह भी है, आधा यह भी है, आधा यह भी है। तो एक ही भिन्न को
अगर हम विभिन्न तरह से व्यक्त करें लेकिन उसका मान नहीं बदले, जैसे 3 बटा यहाँ लिखे 4, तो इसको हम 2 से गुना कर दें तो ये हो गया 6/8। तो यह भिन्न और यह भिन्न मान क्या है, बराबर है। तो इस तरह के भिन्न को कहेंगे तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न, अंग्रेजी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग देखें 4 प्रकार का भिन्न। 5वां भिन्न है समान भिन्न और 6ठा है असमान भिन्न। समान भिन्न किसको कहेंगे, तो 2 भिन्न हो या 2 से ज़्यादा भी भिन्न हो और सबका हर समान हो तब उसको कहेंगे समान भिन्न, और जिसमें हर अलग अलग हो उसको कहेंगे असमान भिन्न। क्या लिखेंगे कि समान हर वाले भिन्न को समान भिन्न कहते हैं। जैसे 1/2, 3/2, 4/2, ये सब क्या है, समान भिन्न है। जैसे 1/7, 2/7, 5/7, 9/7, तो ये सभी क्या है, समान भिन्न है। और यही अलग अलग होगा, यहाँ लिखते हैं कि असमान हर वाले भिन्न को असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 4/3, 3/5, ये दोनों क्या है, असमान भिन्न है। 4/7, 9/11, 5/13, ये क्या है, असमान भिन्न है। तो समान भिन्न मतलब हर समान हो, असमान भिन्न जिसका हर अलग अलग हो। 7वां है सरल भिन्न। तो जिस भिन्न का अंश और हर पूर्णांक हो। याद क्या रखना है कि पूर्णांक दोनों तरह का होता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। तो याद रखेंगे धनात्मक होना चाहिए और अंश और हर क्या हो, पूर्णांक हो। जैसे 4/5, 2/3, 1/11, ये सभी भिन्न जो है क्या है, सरल भिन्न या साधारण भिन्न है। और 8वां है सम्मिश्र भिन्न। इसका मतलब कि जिस भिन्न का अंश यानी ऊपर वाला या हर नीचे वाला या दोनों भिन्न संख्या हो। मतलब कि जैसे ऐसे लिखे 1/2/2, अंश क्या हो गया, भिन्न हो गया, हर क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। फिर देखिए 1/3, 1/5, यहाँ पर अंश भी भिन्न हो गया, हर भी भिन्न हो गया। यानी इस तरह की संख्या हो जिसमें अंश और हर में कोई एक भिन्न हो या दोनों हो तो उसको बोलेंगे सम्मिश्र भिन्न। और जहाँ पर अंश और हर पूर्णांक हो उसको कहेंगे सरल भिन्न। लेकिन पूर्णांक भी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, देखिए 2 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 1/5। देखिए ऊपर में भी कौन चीज है, मिश्रित भिन्न, नीचे में भी मिश्रित भिन्न। इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। देखिए ये लिख सकते हैं 7/3 और यहाँ लिखेंगे 21/5। तो इस तरह का भिन्न जो भी होगा उसको बोलेंगे सम्मिश्र भिन्न। और जहाँ सीधा पूर्णांक है 4, 5, 2, 3 इस तरह का, तो इसको बोलेंगे सरल भिन्न। और जहाँ पर भिन्न होगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो या दोनों हो, तो उसको बोलेंगे सम्मिश्र भिन्न। अभी हम लोग 8 प्रकार का भिन्न देखे। 9वां भिन्न है दशमलव भिन्न। जिस भिन्न का हर 10 या 10 का घात हो उसको कहेंगे दशमलव भिन्न। जैसे 5/10, तो देखिए नीचे में 10 है तो 5/10 को कहेंगे दशमलव भिन्न। और इसको दशमलव में लिखते हैं 0.5। 15/10
100। यह भी दशमलव भिन्न है। नीचे कितना है? 10 का घात है। 10 का घात कितना लिख सकते हैं? 2। तो ये कहेंगे दशमलव भिन्न, और इसको दशमलव में लिखते हैं 0.15। फिर इसी तरह 15/1000, यह भी दशमलव भिन्न है, क्योंकि 10 का घात कितना है? 3, और इसको दशमलव में कैसे लिखते हैं? 0.015। यानी जो भिन्न है उसके हार में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, यानी 10 का घात हो, तो उसको बोलेंगे दशमलव भिन्न, और जिसमें ये नहीं होगा उसको बोलेंगे अभद्र भिन्न। जिस भिन्न का हार 10 या 10 का घात ना हो उसको बोलेंगे अभद्र भिन्न। तो 10 का घात होगा तो दशमलव भिन्न, और जो नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? अभद्र भिन्न। जैसे 1/3, 2/3, 3/7, 4/13, ये सब के नीचे क्या है? 10 का घात नहीं है और ना ही 10 है। तो इस तरह 10 प्रकार के भिन्न देखे और 10 भिन्न का उदाहरण भी देखे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। कल बताएंगे कि 2 भिन्न अगर दिया जाएगा तो बहुत जल्दी कैसे बताएंगे कि कौन भिन्न किससे बड़ा है या कौन भिन्न किससे छोटा है। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।